नमस्कार साथियों, मैं मंटू कुमार स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम वाला यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है हमेशा एक सेशन लेकर आते हैं जिसमें कि हर एक मैथ्स के टॉपिक के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो हम लोग कवर करते हैं। तो इसी कड़ी में मैं आपके सामने लेकर आया हूं प्रॉफिट और लॉस, लाभ एवं हानि, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की धमाकेदार सवालों के साथ। चलिए तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक जो दुकानदार है वो 20% प्रॉफिट पे एक सामान को सेल करता है और सामान का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1200 रुपये का है। तो बताइए उस सामान का जो सेलिंग प्राइस है वो कितने का होगा। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। ये बताइए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रेशियो अगर मैं निकालूं तो 20% का प्रॉफिट आपका होता है 1/5 का। नीचे वाला रिप्रेजेंट करता है सीपी को, ऊपर वाला प्रॉफिट को। तो आपका जो सीपी है वो 5 होगा, सेलिंग प्राइस आपका 6 होगा। और आपको ये बात पता है कि 5 का जो वैल्यू है 1200 रुपये दिया है। तो बताइए 5 का वैल्यू अगर 1200 होगा तो एक का वैल्यू होगा 1200 डिवाइड बाई 5, यानी कि 240। एक का वैल्यू 240, तो 6 का वैल्यू बताइए कितना होगा, 1440 रुपया, है ना। 240 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1440, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा है कि बताइए कॉस्ट प्राइस। जैसे पिछले सवाल में आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस आपको निकालना था, लेकिन इस सवाल के अंदर कहानी एकदम बिल्कुल विपरीत है। विपरीत का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस दिया है। ठीक, तो ये बताइएगा कि फिर से देखिए हम लोग वही चीज़ करेंगे कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में एक रेशियो निकालेंगे। ठीक है, ये बताइए 12.5% का जो प्रॉफिट है ये आपका क्या होता है, 1/8। 1/8, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है अगर 8 होगा तो हमारा जो ऊपर वाला है ये प्रॉफिट प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 9। अब जरा सॉरी, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9। और अब मेरे को बताइए क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस दिया है वो 630 रुपये का दिया हुआ है, यानी कि 9 का वैल्यू। 9 का वैल्यू अगर 630 होगा तो बताइए एक का वैल्यू कितना हुआ, 70। एक का वैल्यू 70 हुआ तो 8 का वैल्यू 70 इंटू 8, यानी आंसर आ जाएगा आपका 560, यानी कि 560 जो है इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपसे फिर से देखिए कॉस्ट प्राइस की ही डिमांड की गई है, जिसमें आपको बोला है सेलिंग प्राइस जो है 1470 रुपये का दिया है और आपका जो प्रॉफिट है वो 16 होल 2/3% का प्रॉफिट इसने यहाँ पे बुक किया हुआ है। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो फिर से मैं निकालूंगा। 16 2/3% का जो प्रॉफिट होता है वो 1/6 होता है। अगर ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस अगर 6 होगा तो 1 रुपये का प्रॉफिट, मतलब सेलिंग प्राइस 7 होगा। और सेलिंग प्राइस 7 का वैल्यू जो है आपको 1470, 1470 रुपये दिया हुआ है, यानी कि 7 का वैल्यू। 7 का वैल्यू अगर 1470 हुआ तो एक का वैल्यू कितना हुआ, एक का वैल्यू 210 हुआ। एक का वैल्यू 210 हुआ तो बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, 1260 रुपया, यानी कि 1260 रुपया जो है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। नोट करिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, एक अच्छा सा सवाल है। बोला है कि किसी कोई भी एक आर्टिकल है जिसपे जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो 120% का दिया हुआ है, और इसने ये कहा आपसे कि अगर कॉस्ट प्राइस को हमने 10% से इंक्रीज कर दिया। ठीक, तो बताइए हमारा जो नया प्रॉफिट मार्जिन होगा वो हमारा कितना होगा परसेंटेज में, यदि सेलिंग प्राइस जो है आपका सेम रहे, यानी कि सेलिंग प्राइस में किसी भी प्रकार का बदलाव ये नहीं चाहता है। ठीक है, तो आप मेरे को बताइए, सिंपल आप सीपी और एसपी इस तरीके से बना लीजिए। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपका प्रॉफिट का परसेंटेज है वो 120% है ना। तो अगर मैंने कहा सीपी अगर हमने 100x मान लिया, और आप ये देख सकते हैं कि आपका जो प्रॉफिट का परसेंटेज जो दिया हुआ है वो 120%, तो 120% 100 का निकालेंगे तो 120 ही आएगा। और 120 100 में जोड़ने पर ये जो है आपका 220 आ जाएगा।
यानी कि जो आपका सेलिंग प्राइस है वो 220x हो गया। ठीक, इसके बाद आपसे बोला गया है कि जो कॉस्ट प्राइस है उसको 10% से इंक्रीज किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस्ट प्राइस 100 था, ये आपको 10% इंक्रीज करना है, यानी कि पहले 100 था तो 10%, 100 का 10 होता है, तो ये हो जाएगा कितना, 110। ठीक, इसके बाद इसने बोला है कि प्रॉफिट परसेंट नया कितना होगा अगर सेलिंग प्राइस सेम रहे। अब सेलिंग प्राइस अगर सेम इसने बोला है तो इसका मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस आपका पहले 220 था, आज भी 220 रहने वाला है। तो आप मेरे को एक चीज बताइए कि 110 का सामान अब बिकेगा कितने में, 220 में। प्रॉफिट कितने का, 110 का। 110 के लिए प्रॉफिट जो होगा वो किस पे होगा, नए वाले कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 110 पे। और परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100। यहां से हमारे पास प्रॉफिट परसेंट आएगा कितना, 100%। यानी कि हमारा इस सवाल का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि जब हमने एक आर्टिकल को 450 रुपये का सेल किया तो हमारा जो नुकसान है वो 40% का हो जाता है। ठीक, अब उसी आर्टिकल को हम ये चाहते हैं कि 20% के प्रॉफिट पे सेल करना चाहते हैं, तो हमें कितने रुपए में उसको सेल करना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको एक चीज याद रखना है कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस आपका हमेशा 100% होता है। ठीक है, अगर आप 100% वाली चीज को 40% के लॉस में सेल करते हैं, 40% के लॉस में सेल करते हैं, तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 60% बचेगा, क्योंकि 40% का लॉस है। ठीक है, बाद में यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है वो कितने का होना चाहिए, 20% का। 20% का प्रॉफिट अगर मैं इसमें बुक करता हूं तो बताइए, 20% 100 में ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 120%। अगर मैं दोनों ही सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालता हूं तो मेरे पास ये रेशियो कट के 1:2 आ जाता है। और आप देख सकते हैं कि पहले का जो सेलिंग प्राइस था वो हमारा 450 था, यानी कि जब हमने 40% के लॉस में सामान सेल किया था तो वो 450 का था। तो इसका मतलब ये वैल्यू आपका हुआ 1 का, 1 का वैल्यू 450, तो 2 का वैल्यू बताइए कितना होगा, 900। 900 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हुआ। देख सकते हैं कितने आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी देखिए वैसा ही है। तो इसमें देखिए बोला है कि जब हम एक आर्टिकल को 18,450 रुपए का सेल करते हैं, ठीक है, तो एक आदमी को 50% का नुकसान सहना पड़ेगा। ठीक है, किस प्राइस पे हमने उस आर्टिकल को बेचना चाहिए जिससे कि उस आर्टिकल पे हमें 50% का प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, फिर देखिए वही बात आ गई, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। ठीक है, हमने पहले इसको जिस पे भी बेचा, ठीक है, वो हमारा 50% लॉस पे था। 50% अगर लॉस आप इस पे करते हैं तो यानी आपका जो अमाउंट बचेगा वो 50% ही बचेगा। और अगर आप इसको 50% प्रॉफिट पे सेल करते हैं तो आपके पास ये अमाउंट आएगा 150%। दोनों ही अमाउंट का रेशियो अगर मैं निकालता हूं तो ये रेशियो आता है 1:3। और पहले वाला जो अमाउंट था वो आपका 18,450 रुपये का था। तो बताइए नया अमाउंट कितना होगा, तो आपको वैल्यू निकालनी है 3 की। 3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 1 का वैल्यू जब ये दिया है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, 450 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, है ना, 13×50, 18×3 = 54 और 13 यानी कि ये हो जाएगा 55,350 रुपया। यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हुआ। देख सकते हैं कितना इजिली हम लोग इन सब सवालों को कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप रिसेंट में कोई भी एग्जाम अगर दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि इस तरह के सवाल जो है आजकल प्रॉफिट लॉस में पूछे जाने लग गए हैं। ठीक है ना, अब इस सवाल को देखिए किस तरीके से हम लोग डील करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सवाल जो आपको देखने को जो मिल रहा है, इस तरह के 2 प्रकार के सवाल होते हैं। ठीक है, एक जिसमें कि आपका प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा, है ना, दूसरा जिसमें प्रॉफिट परसेंट नहीं दिया रहेगा। ये देखिए इस सवाल में कहीं पर भी आपका जो प्रॉफिट परसेंट है वो नहीं दिया गया है। ठीक है,
तो दोनों ही प्रकार के सवालों को कैसे डील किया जाता है वो मैं आपको बताने लग रहा हूँ, ठीक है। देखिए, इसमें आपसे बोला है कि अगर हमने सेलिंग प्राइस को ट्रिपल कर दिया तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो डबल हो जाता है ना। सेलिंग प्राइस को ट्रिपल कर दिया तो कॉस्ट प्राइस हमारा डबल हो जाता है, तो हमारा जो नया प्रॉफिट मार्जिन है वो 65% का हो जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि बताइए प्रेजेंट प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ठीक। हम इसको देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी लोग। ये बताइएगा, मैं जैसे कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लेता हूं और सेलिंग प्राइस को मैंने वाई मान लिया, ठीक है। यहां पर बोला गया है कि जो आपका सेलिंग प्राइस है वो ट्रिपल हो गया। सेलिंग प्राइस ट्रिपल हो गया तो इसका मतलब ये वाई से कितना हो गया, 3y। और कॉस्ट प्राइस को डबल बोला है तो इसका मतलब ये एक्स से कितना हो गया, 2y। हाँ है ना, सॉरी 2x, ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। और जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना बन गया, 65%। ध्यान दीजिएगा कि ये जो 65% प्रॉफिट है ये नया वाला है। आप बताइए कि यहां पर अगर मैं बोलूंगा कि 2x यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या रेशियो बनेगा, तो आप कहेंगे सर 2x/3y बनेगा, है ना। और अगर आपको 65% का प्रॉफिट मिला है तो 65% होता है 65/100। मैंने आपको बताया था कि नीचे वाला हमेशा सीपी को रिप्रेजेंट करता है और ऊपर वाला हमेशा प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो जाहिर सी बात है सीपी को रिप्रेजेंट यानी कि 2x करेगा और प्रॉफिट को करेगा 160, मतलब सॉरी सेलिंग प्राइस को करेगा 165। बताइए दोनों आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, ये नया सीपी था, ये नया एसपी है। और ये भी रेशो किसका है, नया सीपी नया एसपी का। चलिए खत्म करते हैं। 2 से 50 बार में, 3 से 3 पचे 15, 3 पचे 15, ठीक है। 5 से 10 बार में, 5 से 11 बार में, तो x/y का जो रेशियो आया 10/11। अगर आप ध्यान देंगे तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि x मैंने cp को माना था, y मैंने sp को माना था। यानी कि हमने 10 वाला जो सामान है कितने का बेचा, 11 में। हमारा जो प्रॉफिट बना वो कितने का बना, 1 का। किस पे बना, 10 पे। और मल्टीप्लाई 100, यानी कि सवाल का उत्तर जो है हमारा 10% आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए कितना इजली जो है इस सवाल को हमने डील किया है ना। कई बच्चे इसमें कई चीजें मान के करते हैं, है ना। वो सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी जा सकते हो, आपके पास मतलब और भी कई तरीके हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। मैंने आपसे बोला था कि इस तरह के सवाल जो आजकल आ रहे हैं इसमें दो तरीके के सवाल होते हैं। एक मैंने जिसमें प्रॉफिट परसेंट देखा, एक ये सवाल जिसमें प्रॉफिट परसेंट नहीं होता, ठीक है। देखिए जिसमें प्रॉफिट परसेंट नहीं होता है ना, तो उस सवाल के स्टेटमेंट को पढ़िए, स्टेटमेंट से ही आप उत्तर तक पहुंच पाएंगे। ये बताइए सेलिंग प्राइस जो है मल्टीप्लाई किससे हुआ, 6 से। अब सेलिंग प्राइस 6 से मल्टीप्लाई होने के कारण जो प्रॉफिट है वो आपका 26 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि जो प्रॉफिट है वो 26 गुना हो जाता है। तो आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट। कुल मिलाकर इस सवाल में नोटिस ये करिए कि आपके पास हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट अगर आपके पास हो रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का, वो आपका होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जैसा कि इसने सवाल में जो बात कही हुई है ना, अगर मान लीजिए मैंने ये कहा कि हमारा सीपी अगर एक्स है, एसपी हमारा वाई है, ठीक है। तो आप बताइए कि जो सेलिंग प्राइस है वो मल्टीप्लाई किससे हो जाता है, 6 से। तो क्या मैं यहां पर सेलिंग प्राइस को 6y लिख सकता हूं, है ना। इसने कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई के लिए कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैं कॉस्ट प्राइस को सीधा सीधा x लिखूंगा, ठीक। अब बारी है प्रॉफिट की, है ना। अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो ये बताइए यहां से जो आपका प्रॉफिट होगा वो y माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। और प्रॉफिट आपका हो जाता है 26 गुना, इसका मतलब ये हो जाएगा 26 y माइनस एक्स। सिंपल, मैंने प्रॉफिट इजिकल टू एसपी माइनस सीपी वाला फॉर्मूला ही लगाया है। यहां से आप बेटा सॉल्व करोगे तो आपके पास x और y यानी सीपी और एसपी के बीच का रिलेशन आएगा और आपका आंसर सामने हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए ये आपका 26y है माइनस ये 26x है इज इक्वल टू 6y माइनस एक्स, ठीक। आप अगर इसको 26 में 6 गया तो बचेगा कितना, 20y। 26 में 1 गया तो बचेगा 25x। 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, ठीक है।
तो मैं यहाँ से देखिए x अपन y निकालता हूँ। x के सामने 4 है, y के सामने 5 है, यानी x मैंने CP माना है, y मैंने SP माना है। तो बताइए मेरा प्रॉफिट हुआ कितने का? एक का, किस पे? 4 पे, मल्टीप्लाई 100, आंसर आ जाएगा 25%। 25% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है। जब भी आपके सामने देखिए इस तरीके के सवाल आपके सामने दिखते हैं तो आप ज्यादा कुछ नहीं, ये जो मैंने दो तरीके के सवाल बताए हैं इनको कर इसी से करिए, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए तरीके तो और हो सकते हैं लेकिन बात वही है, हमें वो तरीका सीखना चाहिए, चाहे उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए जो तरीका हमको एग्जाम में तुरंत याद रहे। और ये वो तरीका है जो कि तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा एग्जाम के अंदर। चलिए अब करते हैं इन सवालों को। क्या कह रहा है? 40 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 25 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ठीक है, ये बताइएगा। 40 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 25 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस। ये लीजिए, 5 से 4 बार में, सॉरी 5 से 5 बार में, और ये 5 से 8 बार में। सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो 5/8 आएगा, है ना। यानी जो सामान आपने 5 का खरीदा है उसको बेचा है 8 पे, यानी कि जो आपका प्रॉफिट है वो 3 का, किस पे? 5 पे, मल्टीप्लाई 100, आंसर आपके पास आ जाएगा 60%। 5 का 20 बार में कटेगा, 20 दिया होता है 60%। यानी कि सवाल का उत्तर सही जवाब होगा 60%। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक। चलिए, जो आपने अभी सवाल किया है, अगर मान लीजिए कभी आपके परीक्षा में इसी सवाल का जस्ट उल्टा पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? देखिए सिंपल सा तरीका है ना। तरीका नहीं बदलना है, आपको वैसा ही सेम तरीका लगाना है और अपने आंसर तक पहुंच जाना है। ठीक है, बताइए। कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। तो अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकालूंगा तो सीपी के सामने एक्स है, एसपी के सामने 25 है। ठीक है, आप मेरे को एक चीज बताइए कि यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो 25% का है। ठीक है, 25% का प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है 1/4, यानी कि ये आपका सीपी रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 रुपया प्रॉफिट यानी कि 5। देखिए यहाँ से एक्स का वैल्यू 5 से 5 बार में 5 चौके कितना होता है? 20। सवाल का उत्तर हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बोला है कि जब हमने 100 संतरे को सेल किया, ठीक है, 100 संतरे को सेल करने पे एक दुकानदार को 20 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर का प्रॉफिट मिलता है, तो बताइए वो जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज में कितना होगा? वो प्रॉफिट परसेंटेज में कितना होगा, ये हमसे सवाल ने पूछा हुआ है। ठीक है, तो बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो सवाल में ये देखा करें कि सवाल प्रॉफिट का है, तो आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ये। ठीक, एक चीज याद रखिएगा कि अगर दुकानदार 100 संतरे बेचता है तो याद रखिए उसने 100 संतरे पहले खरीदे होंगे, उसके बाद ही 100 संतरे बेचे हैं। 100 संतरे के खरीदारी मूल्य में से 100 संतरे के बिक्री मूल्य को उसने माइनस किया होगा, तभी जाके उसके पास एक प्रॉफिट बचा, और वो प्रॉफिट जब उसने देखा तो 20 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर का प्रॉफिट निकल के आया। ठीक है, तो मैं यहां पर कहूंगा कि जो प्रॉफिट है वो 20 संतरों के सेलिंग प्राइस का है, और उसने 100 संतरे बेचा है तो यहाँ पे 100 एसपी, और 100 संतरे खरीदा होगा तो यहाँ पे 100 सीपी। ठीक है, सीपी एसपी एक तरफ कर लीजिए, इसको आप इधर ले आइए, तो ये 100 सीपी इज इक्वल टू 100 में 20 गया, 80 एसपी। 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में सीपी और एसपी का रेशियो आएगा 4/5। 4 का समान 5 में, यानी कि प्रॉफिट 1 का, किस पे? 4 पे, और मल्टीप्लाई 100, यानी कि आपका जो सही जवाब होगा 25%। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये सवाल भी देखिए बिल्कुल पिछले जैसा ही सवाल है। देखिए करते हैं इसको। सवाल में बोला है कि हमें
जब हमने 25 मीटर कपड़े को बेचा तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो 5 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर का प्रॉफिट हुआ है ना। अगेन मैं प्रॉफिट का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। 5 मीटर के सेलिंग प्राइस का यानी कि 5 एसपी, 25 मीटर कपड़ा बेचा है यानी कि 25 एसपी, तो 25 मीटर खरीदा होगा तो 25 सीपी। सीपी एक तरफ, एसपी एक तरफ, तो बताइए 25 सीपी को इधर बुलाइए और 25 - 5 यानी कि कितना, 20 एसपी। 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, तो बताओ सीपी और एसपी का रेशियो 4/5। 4 का समान 5 में, प्रॉफिट आपका आएगा 1 का, किस पे, 4 पे, और मल्टीप्लाई 100। सवाल का उत्तर 25% यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखिए इसी कड़ी में जो सवाल हमने पीछे अभी सीखा, जस्ट इसके पीछे वाला, वैसे ही दिखने वाला सवाल एक इस पैटर्न का भी बन सकता है ना। अगर ऐसा सवाल आपके पेपर में आए तो क्या करना है आपको, कोई मेथड में कोई बदलाव नहीं करना है, पूरा का पूरा मेथड वही रखिए, कोई बदलाव नहीं करना है। देखिए मैं उसी मेथड से इसको भी करूंगा, ठीक है। ये बताइए सवाल में जो बोला गया है कि 38 बॉल को, 38 गेंदों को जब 2240 रुपए का सेल किया गया, तो आदमी को ध्यान रखना है यहां पे नुकसान हुआ है तो फॉर्मूले में आपका नुकसान आना चाहिए, है ना। यानी कि लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, ठीक है। और जो ये नुकसान रहा है वो 6 गेंदों के क्रय मूल्य यानी कि सीपी के बराबर है। 6 गेंदों के सीपी के बराबर है, तो पूछा है कि बताओ एक गेंद का सीपी कितना होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। लॉस आप देख सकते हो कि लॉस 6 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो यहां पे लॉस की जगह पे 6 सीपी लिख लीजिए। अब बताइए जब 38 गेंदे उसने बेची हैं तो 38 गेंदे पहले खरीदा होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 38 सीपी, और यहां आ जाएगा 38 एसपी, ठीक है। जरा बताइए अगर मैं इसको इधर कर दूं, इसको इधर कर दूं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 38 एसपी इज इक्वल टू, है ना, 38 एसपी इज इक्वल टू 38 में 6 क्या, 32 सीपी, ठीक है। और आप ये देख सकते हो, देखो यहीं से अब आपको अपने सवाल को चेंज कर लेना है, ठीक है। यहां से बच्चे क्या करते हैं, परसेंटेज वगैरह वो सब निकालने लगते हैं, नहीं करिए। जब आंसर परसेंटेज में पूछेगा तब आपको करना चाहिए, अभी फिलहाल नहीं करना है आपको। ये बताइए मेरे को 38 गेंदों का सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर 2240, तो 38 गेंदों के सेलिंग प्राइस की जगह पे 2240 को पुट करिए। तो बताइए एक गेंद का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 2240 डिवाइड बाई 32, 32 से कितने बार में, 70 बार में, यानी एक गेंद जो है आपकी 70 रुपए की हो गई। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखिए सेम आपका बिल्कुल वैसा ही है, जिसने बोला है कि भाई 20 गेंदों का सेलिंग प्राइस जो है वो 192 रुपीज का है। एक आदमी ने जब 20 गेंदें बेची 192 रुपए में, तो 4 गेंदों के कॉस्ट प्राइस के बराबर का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ एक गेंद का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो बताइए यहां पर सवाल में प्रॉफिट हुआ है तो आप प्रॉफिट लगाएंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, और यहां पे आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट हुआ है वो 4 गेंदों के सीपी के बराबर का प्रॉफिट है, तो यहां पर प्रॉफिट की जगह पे क्या आएगा, 4 सीपी। और यहां पर 20 गेंदों को बेचा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आएगा 20 एसपी। 20 गेंदों को बेचा है तो 20 गेंदें खरीदी भी गई होंगी, ठीक है। अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं तो ये हो जाएगा 24 सीपी इज इक्वल टू 20 एसपी। और आप देख सकते हैं कि 20 गेंदों का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दिया है, वो 192 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग 192 रखेंगे और यहाँ पे 24 सीपी। तो एक गेंद का अगर मैं सीपी निकालने जाऊं तो 192 डिवाइड बाई 24, और 24 के टेबल में कितना आ जाएगा, कितने बार में, 8 बार में। तो आपका जो सही जवाब हुआ इस सवाल का बी ऑप्शन, 8 रुपया। इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर पेपर में देखने को मिलते रहते हैं, तो आप एक बेस्ट अप्रोच ये आप इससे करिए, कभी भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं और क्वेश्चन का उत्तर बहुत ही जल्दी भी आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए
बहुत ही खूबसूरत सवाल है और एक बहुत ही कॉन्सेप्ट से भरा हुआ सवाल है। ठीक है, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे तो मैं आप लोगों को एक तरीका वो भी बताऊंगा जो जनरली बच्चे करते हैं और एक तरीका वो भी बताऊंगा जो हम लोगों को करना है। ठीक है, तो जो जनरली बच्चे करते हैं इसको वो कैसे करते हैं वो मैं अब आपको पहले बता दूं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वो बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर सवाल में जो बोला गया पहले उसको समझा जाए। सवाल में ये बोला है एक आर्टिकल को हमने किसी प्राइस पे सेल किया, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि हमने उस आर्टिकल को किस प्राइस पे सेल किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ प्राइस यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हमने उस आर्टिकल को उस प्राइस पे सेल ना करके उसके 80% पे सेल किया तो हमारा जो नुकसान रहा वो 10% का नुकसान रहा। सवाल ने हमसे ये डिमांड किया है कि बताइए अगर हम उस आर्टिकल को उसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे सेल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या हमको इस सवाल के अंदर पता है कि हमने इस सामान को कितने में सेल किया? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं यहाँ पे एक सेलिंग प्राइस अपने मन से मानूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा सेलिंग प्राइस मैंने 100x मान लिया। ठीक है, अब बताइए कि सेलिंग प्राइस 100x मान लिया और इसने ये कहा है कि हमने जो आर्टिकल को सेल किया है उस प्राइस पे ना करके, यानी हमने 100x पे ना सेल करके उसके 80% पे सेल किया। 80% पे सेल करने का मतलब ये हुआ कि जो आपका न्यू सेलिंग प्राइस हुआ वो आपका 80x हुआ। हाँ है ना? और आप देख सकते हो कि जब आपने इस सामान को 80x पे सेल किया तब आपको नुकसान सहना पड़ गया 10% का। अगर मैं बात करूं परसेंटेज में तो 10% का अगर आपका नुकसान हुआ है तो यानी आपने इस सामान को 90% पे सेल किया, और यही जो 90% है वही आपका कितना दिया है 80x। तो 1% कितना हुआ 80/90x यानी कि 8/9x। तो 100% कितना हुआ 100% कितना हुआ 800/9x। और आपको ये याद होना चाहिए कि जो 100% होता है वो आपका सीपी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सामान का जो कॉस्ट प्राइस है, इस सामान का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका कहीं ना कहीं 800/9x होगा। और हमने जो इसका सेलिंग प्राइस माना था वो सेलिंग प्राइस हमने माना था 100x का। और अगर मेरे को ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रेशो में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक्स से एक्स कटता हुआ नजर आएगा, 0 0 कटेगा, ये 9 इधर जाएगा, ये भी 0 कटा, तो हमारे पास आया 8:9। 8:9 का मतलब हुआ कि 8 का सामान आपने 9 में बेचा, यानी कि आपका प्रॉफिट हुआ 1 का। किस पे 8 पे मल्टीप्लाई कितना 100। सवाल का आंसर आ जाएगा 12.5%। 12.5% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है जो कि कई बार कई बच्चे जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को एक और तरीका सीखना पड़ेगा और इसका वो बेस्ट तरीका होता है, और वो तरीका जो है आपको इस सवाल का जो उत्तर है बहुत ही जल्दी दे सकता है। क्या है वो तरीका? उस तरीके को जानने से पहले कुछ मैं चीजें आपको बताना चाहूंगा। ये बताइए, अगर किसी नंबर का आधा मैं आपसे कहता हूं कि 5 है, तो बताइए वो पूरा नंबर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ये कैसा सवाल है, ये तो एक बहुत ही आसान सवाल आपने पूछ लिया है ना। आधा 5 है तो बताइए पूरा कितना होगा 10। अगर मैंने आपसे पूछा कि किसी नंबर का 2/3 8 है तो वो पूरा नंबर कितना होगा, तो पूरा नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 नीचे जाएगा, 2 से कितने बार में 4, 4 तियां 12। यहां पर भी मैंने वही चीज किया है, हाँ है ना, यानी कि पूरा हो जाएगा 12। क्या ये मेरा पॉइंट क्लियर है? बस इतने से छोटे पॉइंट से हम इस सवाल को देखो आसान बनाएंगे। देखिए कैसे, ये बताइएगा कि आपने उस सामान को उसके कितने हिस्से पे सेल किया? 80%। 80% हिस्सा जो है 4/5 को रिप्रेजेंट करता है, और यही 4/5 पे जब हमने सेल किया तो हमारा नुकसान कितना हुआ 10%। 10% नुकसान पे सेल किया, इसका मतलब आपका जो परसेंटेज सेलिंग प्राइस था वो 90% था। यानी कि मैं यहां से ये कह सकता हूं कि उस सेलिंग प्राइस का 4/5 जो है वो 90% के बराबर था। तो ये बताइए कि अगर उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का परसेंटेज हम निकाल लें तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट भी आ जाएगा। तो बताइए, ओरिजिनल निकालने के लिए अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कि ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 90 इंटू 5/4, 2 से 2, 2 से 45, 45 इंटू 5 225, और 225 का आधा 112.5%।
बेटा एक चीज अब ध्यान देना, 112.5% जो आपके सामने निकल कर आया है ये सेलिंग प्राइस का परसेंटेज आया है और ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का परसेंटेज आया है। ठीक है, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का परसेंटेज आया तो भैया सेलिंग प्राइस के परसेंटेज में कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज 100 रहा होगा, तो बाकी का जो बचा हुआ परसेंटेज यानी कि 12.5 वो आपका प्रॉफिट परसेंट रहा होगा। ये आपका सही जवाब हो गया। तो जो क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं, है ना, आप इस क्वेश्चन को अगर ऐसे करते हैं तो आपका समय काफी बचता है। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन एक देखिए काफी कॉन्सेप्ट से भरा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये सवाल भी देखिए आप देख सकते हैं एकदम वैसा ही है ना। अब मैं इसको सीधा आपको सेकंड वाले मेथड से ही बताऊंगा। ठीक है, हमने बोला कि भाई एक आर्टिकल को हमने सोल्ड किया किसी प्राइस पे और इसने बोला कि अगर उस प्राइस पे ना सोल्ड करके हमने उसके इतने पे सेल किया तो 33 1/3% पे सेल करने का मतलब होता है 1/3। जब 1/3 पे सेल किया तो हमारा नुकसान हो गया 33 1/3 का। अब याद रखना है कि भाई सीपी 100% होता है और अगर आपको 33 1/3% का नुकसान सहना पड़ गया तो इसका मतलब आपने सेल किया है 66 2/3%। और 66 2/3% होता है 200/3%। इसका मतलब उस सेलिंग प्राइस का 1/3 जो है उसका परसेंटेज 200/3% के बराबर आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूंगा कि पूरे पे सेल करता तो कितना आता, 200% आता, है ना। लेकिन आप यहां पे देख सकते हो कि इसने ओरिजिनल पे सेल ना करने की बात कही है, इसने हमसे ये बोला है कि उस सेलिंग प्राइस का केवल 60% पे सेल करना है आपको। ये बताइएगा कि उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना हो जा रहा है, 200%। तो इसका 60% जब इसने बोला है तो 60% कितना होगा, 3/5। 3/5, 5 से 40 बार में 40 दिया 120%। ये आपका 100% सीपी रहेगा, बाकी का बचा हुआ 20% आपका प्रॉफिट हो गया। सवाल का उत्तर सी ऑप्शन सही जवाब हो गया। क्लियर है कि नहीं है? तो देखिए कितना इतना बड़ा जो सवाल है हमारा वो मात्र कुछ सेकंड का मेहमान बन के रह जा रहा है। ठीक है, तो वही है कि आप इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके पेपर में वाकई आपका समय काफी बचेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। ऐसा सवाल अक्सर पेपर में पूछते रहता है। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे सवालों को डील कैसे करना है। ठीक है, और ऐसे सवाल जो है वो दो पैटर्न में आते हैं, मैं आपको दोनों ही पैटर्न बताऊंगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। इस सवाल में आपसे बोला है कि एक कार डीलर है जो कि एक कार को 7,60,000 रुपए में सेल करता है, तो वहां से उसको जो है नुकसान हो जाता है कुछ रुपए का। ठीक है, फिर सवाल ने हमसे बोला है कि उसने अगर इसी कार को 9,20,000 में सेल किया होता तो उसको प्रॉफिट होता है, और वो जो प्रॉफिट होगा वो पहले हुए नुकसान का 3 गुना प्रॉफिट होगा। तो सवाल में आपसे पूछा है कि बताइए कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार कितना होगा। ठीक है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, है ना। वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट पहले देखिए, एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने कहा अगर आपने एक सामान 100 रुपए का खरीदा है और आप उसको पहले बेचते हैं 80 रुपए का, तो आप कहेंगे सर 20 रुपए का नुकसान होता है। ठीक है, और अगर आपने उसी सामान को 140 का बेचा तो आप कहेंगे सर यहाँ तो प्रॉफिट 40 रुपए का होता है ना। आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो लॉस का ठीक डबल है। यही बात इसमें भी कही गई है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे थ्राइस बोला गया है। ठीक है, अब एक चीज बताइए कि अगर सेम आर्टिकल बेचा जा रहा है और एक जगह उसको लॉस पे बेचा गया, एक जगह उसको प्रॉफिट पे बेचा गया, तो इसके दोनों प्राइस में जो डिफरेंस आएगा यानी कि 140 और 80 में जो डिफरेंस आएगा वो आपका 60 होगा। और ये जो 60 है, इस 60 का जो डिफरेंस बना वो किसकी वजह से बना, क्योंकि हमने इसको 20 के नुकसान पे बेचा, हमने इसको 40 के प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, यानी कि इस 60 रुपए में यानी कि दोनों के सेलिंग प्राइस के जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस जो है वो रिप्रेजेंट करेगा उस सामान पे लगे हुए प्रॉफिट और लॉस का टोटल सम को। क्या ये मेरा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो अगर मेरे को ये बात पता चल चुकी है तो देखिए मैं कैसे इस सवाल के सीपी तक पहुंचूंगा ये मैं अब आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये बताइएगा सीपी कुछ रहा होगा, है ना। तो हमने इसको सबसे पहले बेचा 7,60,000 में, है ना। सीपी कुछ रहा होगा, हमें नहीं पता कितना रहा होगा। ठीक है, पहले हमने इसको बेचा कितने पे, 7,60,000 पे।
ज़्यादा जीरो हो गया, ठीक है। और फिर हमने इसको बेचा 9,20,000 पे। आप बताइए इन दोनों सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस आएगा, तो 9,20,000 में से मैं जब 7,60,000 को माइनस करता हूं तो मेरे पास 1,60,000 आता है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपसे बोला था कि ये जो 1,60,000 है ये आपका क्या क्या रखा है, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट और लॉस रखा हुआ है, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो कि अगर प्रॉफिट और लॉस रखा हुआ है तो प्रॉफिट जो है वो लॉस का 3 गुना होगा। और प्रॉफिट अगर लॉस का 3 गुना होगा तो इसका मतलब इनके बीच का रेशियो जो होगा वो 3 और 1 का होगा, ठीक। अब जरा बताइए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको बंटवारा करूंगा तो आप कहोगे सर 4 का जो वैल्यू होगा वो 1,60,000 होगा, 1 का वैल्यू कितना होगा 40,000। अगर 1 का वैल्यू 40,000 हुआ तो बताइए 3 का वैल्यू कितना हुआ 1,20,000। जरा बताइए 9,20,000 का आपने सामान सेल किया तब जाके आपको प्रॉफिट मिला, और वो जो प्रॉफिट मिला वो 1,20,000 का। तो बताइए सीपी अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 9,20,000 में से जो 1,20,000 का प्रॉफिट आया है माइनस करेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा 8 लाख। 8 लाख उस कार का कॉस्ट प्राइस रहा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है, नोट करिए। चलिए ये सवाल देखते हैं। ये सवाल भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल वैसा ही है ना। बताइए हमने एक सामान को 1,400 रुपये का बेचा, ठीक है, तो हमारा जो है वो प्रॉफिट हुआ, और ये जो प्रॉफिट हुआ है कितने का हुआ है, ये डबल का प्रॉफिट हुआ है। और डबल किसका, जब उसी सामान को कितने पे सेल किया 800 पे। तो बताइए इन दोनों में डिफरेंस कितने का, आप कहेंगे सर 600। इस 600 में कौन कौन होता है, प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। तो जो प्रॉफिट है वो डबल है किसका, लॉस का। 600 को अगर मैंने बांटा तो ये आ जाएगा कितना 200, और ये आ जाएगा कितना 400। बताइए 1,400 का सामान को बेचने पर 400 का प्रॉफिट अगर मिला है तो सामान का जो सीपी हुआ कितना हुआ 1,000 हुआ। 1,000 पे अगर आप 20% का प्रॉफिट लगा के सेल करते हैं तो 20% का सेल अगर मैं लगा कर करता हूं तो मेरा जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 1,200 रुपये आएगा, यानी कि सवाल का उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये देखिए मैंने अभी अभी आपसे एक बात कहा था कि इस तरह के जो सवाल हैं वो 2 पैटर्न में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एक पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया पीछे, एक पैटर्न ये वाला है। दोनों में क्या अंतर है अभी आपको पता लग जाएगा। और ये जो पैटर्न है आपके यूपीएसआई लास्ट यानी कि 2021 के पेपर में पूछा गया था। देखिए क्या है, बोला है कि जो हमें लॉस हुआ है एक आर्टिकल को 2,090 रुपये का सेल करने पे, वो लॉस कितना हुआ है, तो लॉस 95% किसका, जितना गेन हुआ हम जब इस सामान को 2,714 रुपये में सेल किए हैं उसका, ठीक है। याद करिए पिछला सवाल जो था, पिछले सवाल के अंदर हमसे जो बात कही गई थी प्रॉफिट डबल या ट्रिपल या 4 गुना या 5 गुना ऐसा बोला जा रहा था। लेकिन यहां पर जो बात इस्तेमाल हुई है, यहां पर ये नहीं बोला है कि डबल ट्रिपल या ये सारी चीजें, यहां पर उसी चीज को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करके आपको दे दिया गया है, और कई बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं लेकर, ठीक है। हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है तो मैंने आपको, लेकिन दोनों सवालों में एक कॉमन बात यह होती है कि दोनों ही के दोनों सवाल में जो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा उसमें आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों आता है, ठीक है। तो ये बताइएगा कि यहाँ पे 2,714 रुपये का सेलिंग प्राइस है और ये वाला आपका 2,090 का, ठीक है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो बताइए ये आ गया कितना 4, 11 में 9 गया 2, 11 में 9 गया 2, और ये 26 और ये 20, तो बचा कितना 6, ठीक। तो 624 रुपये जो आपको दिख रहा है इसमें आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों शामिल है, ठीक है। अब यहां से हम प्रॉफिट और लॉस को कैसे अलग करेंगे वो मैं अब आपको बताने लग रहा हूं। देखिए ध्यान से, और सवाल का स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से पढ़िए। सवाल में बोला है कि जो लॉस हुआ है वो 95% किसका, गेन का। तो अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर हमारा प्रॉफिट 100 रहा होगा तो लॉस हमारा 95 रहा होगा,
इसका कहने का ये मतलब है। और अगर मैं इन दोनों का रेशो निकाल लूं तो बताइए, 5 से ये 20 बार में जाता है, ये 5 से 19 बार में, और हम लोगों को 20 और 19 के रेशो में 624 का बंटवारा कर लेना है। ठीक है, तो बताइए 20 और 19 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 39। 39 का वैल्यू कितना होगा, 624। अगर मैं 1 का वैल्यू निकालूंगा तो कितना होगा, 624/39। 13 से 3, 13 चौके 52, बचा कितना 10, 10 मतलब 104। 13 से कितने बार में, 8 बार में, और 3 के पहाड़े में 48, कितने बार में, 16। एक का वैल्यू 16 आया, एक का वैल्यू 16 आया, तो 20 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। अब बताइए 320 रुपए का प्रॉफिट आपको तब मिला जब आपने सामान 2714 का बेचा। तो बताइए टीपी कितना होगा, तो 2714 में से आपको 320 रुपए माइनस कर देना है। तो बताइए ये है आपका 4, 11 में 2 गया कितना, 9, और ये 26 में 3 गया कितना, 23। तो सवाल का उत्तर आ जाएगा 2394, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितने इजीली तरीके से हमारे लग रहे हैं, है ना। बस ये है कि आपके अप्रोच सही होने चाहिए और कैलकुलेशन में आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है। हाँ, ये जो सवाल है ये आपके आर्टिकल बेस्ड वाले हैं, जिसमें आप लोग ये देखते हो कि भाई इतने आर्टिकल इतने के बेचे तो इतना प्रॉफिट परसेंट। तो बताओ इतने आर्टिकल कितने रुपए में बेचूं ताकि इतना प्रॉफिट हो जाए, चाहे लॉस हो जाए, जो भी है ना। ऐसे सवालों को करने का एक जो तरीका, जो मतलब बच्चे अप्लाई करते हैं उसमें, वो वही बेसिक से कि एक आर्टिकल का प्राइस निकालो, दो आर्टिकल का प्राइस निकालो, है ना। ये सारी करते हैं चीज़ें, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। मैं एक आपको बहुत ही अच्छा सा और बेहतरीन तरीका बताता हूँ, जिसमें कि आपका कैलकुलेशन बहुत ही कम समय में और सही सटीक जवाब के साथ। ठीक है, सबसे पहली चीज, इसने बोला कि 25 आर्टिकल खरीदा गया, है ना, सॉरी बेचा गया। तो नंबर ऑफ आर्टिकल ऊपर लिखेगा और उसका जो प्राइस है उसको नीचे लिखेगा हमेशा। ठीक है, तो 25 आर्टिकल कितने में, 2500 रुपये में। तो आदमी को नुकसान कितना हुआ, 10%। देखिए जब नुकसान 10% होगा तो 10% माइनस होगा 100 में से, तो 90% पे सेल हुआ। ठीक है, याद रखना, यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल आएगा, यहाँ प्राइस आएगा, और यहाँ पे जितने पे भी बेचा उसका परसेंटेज आएगा। ठीक, उसके बाद इसने बोला कि कितने आर्टिकल, कितने आर्टिकल मतलब एक्स आर्टिकल, कितने रुपए में, तो नीचे लिखा, मतलब कितने रुपए में, 2400 रुपये में। प्रॉफिट कितना, 20%। अब 20% प्रॉफिट, तो यहाँ पे आ जाएगा 120। बात वही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इस सवाल को करते हैं खत्म। 2 जीरो खत्म हुआ, 24 से कितने बार में, 5 बार में, है ना। और 25 से 25 खत्म हुआ, 5 से ये 18 बार में। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18। सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर आप ये जानते होंगे कि इस सवाल को बेसिक से कैसे करते हैं, तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि ये सवाल जो है काफ़ी कैलकुलेटिव होता है, लेकिन हमने इस कैलकुलेटिव सवाल को बड़े ही ईजिली तरीके से सीखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी इसी के जैसा होगा, देखिएगा। बोला है कि 96 आर्टिकल को जब हमने 144 रुपये में बेचा, तो हमारा जो नुकसान है वो 35% का हुआ। ठीक है, बताइए कितने आर्टिकल बेचा जाए 108 रुपया में ताकि हमारा प्रॉफिट 17% का आ जाए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल ऊपर रहेगा, उसका प्राइस हमेशा नीचे रहेगा, और जितना में बेचा उसका परसेंटेज ऊपर रहेगा, यानी कि 35%। 35% नुकसान पे बेचा, यानी हमने 65% पे इसको बेचा। ठीक है, उसके बाद बोला कि कितने आर्टिकल बेचा। अब कितने आर्टिकल बेचा और कितने रुपए में, तो 108 नीचे रहेगा, और कितने आर्टिकल, एक्स आर्टिकल, और प्रॉफिट कितना, 17, तो ये हो जाएगा 117। सवाल खत्म करते हैं। 12 से ये 12 बार में जाएगा, 12 से ये 9 बार में जाएगा, 12 से ये 8 बार में जाएगा, 9 से ये 13 बार में, और 13 से ये 5 बार में, और 8 पचे 40। सवाल का उत्तर आएगा 40, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
आप देख सकते हैं कि हम लोग इन सब सवालों को, जो कि काफ़ी कैलकुलेटिव माने जाते हैं, हम लोग इनको कितने आसान तरीके से करके लेके जा रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। ये सवाल भी देखिए बिल्कुल आपका वैसा ही है। सवाल में क्या बोला है, 77 मैंगो हमने खरीदे हैं 14.7। अब यहां देखिए ध्यान देने वाली क्या बात है, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर लिखा है खरीदे हैं, और खरीदने का जो परसेंटेज है वो आपका 100% आएगा, ये ध्यान देना है बस आप। ठीक है, अब जरा बताइए, इसने बोला कि बताइए किस प्राइस पे सेल किया जाए 75 आमों को, किस प्राइस पे, प्राइस नीचे आता है, सेल किया जाए जिससे कि प्रॉफिट आ जाए 32% का प्रॉफिट, मतलब ये हो जाता है आपका 132। ठीक है, अब यहां से अगर हम बात करें तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 से 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक, 25 से 3, 25 से 4, 4 से 3, और 3 3 जा 9, 9 इंटू 2.1, आंसर इज 18.9। 18.9 इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपने एक चीज नोटिस किया कि हमने कितने ही आसान तरीकों से इन सब सवालों को, यानी इस टाइप के सवालों को एकदम ढेर नस्ते नाबूद करके दिखाया। ठीक है, चलते हैं अब इसी कड़ी में आगे और आने वाले सवालों को भी उनके औकात दिखाते हैं। ठीक है, ये सवाल भी देखिए अक्सर आपके पेपर में आता रहता है, देखिए इसको कैसे करेंगे। ठीक है, सवाल पढ़िए, सवाल में क्या बोला गया है। एक दुकानदार है जिसने कि कुछ क्वांटिटी में नींबू खरीदे, और ये जो खरीदारी की है उसने दो जगह से की है। जैसे मान लीजिए कोई, मैं दुकानदार हूं, मैं दो जगह से गया और मैंने दो जगह से खरीदारी की, और मैंने इस पर्पज से की कि एक जगह ये रेट था, एक जगह ये रेट था, और मैं दोनों को आपस में मिलाकर अपनी दुकान पे उसको सेल करूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए बोला है कि 2 रुपए में 3 नींबू मैंने एक दुकान से खरीदा, मतलब ये दर से खरीदा, और 3 रुपए में 2 नींबू मैंने इतने इस दर से दूसरी दुकान से खरीदा। फिर मैंने क्या किया कि मैंने दोनों दुकानों से बराबर बराबर मात्रा में नींबू खरीदा है, और दोनों को लाया और आपस में मिलाकर अपनी दुकान पे मैंने इनको 1 रुपया में एक नींबू के हिसाब से बेचा। तो पूछा कि बताइए ओवरऑल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट या लॉस, और होगा तो कितना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बताइए पहली दुकान से 3 नींबू 2 रुपए में, दूसरी दुकान से 2 नींबू 3 रुपए में। अब इस सवाल में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसने ये बोल रखा है कि जितना आपने इस दर पे खरीदा है, सेम क्वांटिटी आपने इस दर पे खरीदा है। सेम क्वांटिटी का मतलब ये और ये बराबर होना चाहिए। तो बताइए क्या 3 और 2 बराबर है? नहीं, तो आप करोगे बराबर। कैसे करेंगे बराबर? तो बताइए 3 का गुणा 2 से लगा दीजिए, और 2 का गुणा 3 से। जब ये 3 2 गुना होगा तो ये भी 2 गुना होगा, ये 3 गुना होगा तो ये भी 3 गुना होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 3 दूनी 6 आर्टिकल 4 रुपए का, 6 आर्टिकल 4 रुपए का खरीदा, यहाँ 6 आर्टिकल 9 रुपए का खरीदा। 6 और 6 12 आर्टिकल, यानी कि 12 आर्टिकल आपने 9 4 13 रुपए का खरीदा। खरीदा का मतलब होता है कि आपने लागत लगाई, यानी कि सीपी। ठीक, फिर आपने अपनी दुकान पे यहां ध्यान दीजिए, 1 आर्टिकल 1 नींबू 1 रुपए में बेचा, और खरीदारी करते समय, बिक्री करते समय ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो इसलिए इसको मेरे को 12 गुना करना पड़ेगा। तो बताइए आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 12 रुपए हुआ कि नहीं हुआ, है ना। कॉस्ट प्राइस 13 है, सेलिंग प्राइस 12 है, तो आपका जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं कितने का हुआ, एक का नुकसान 13 पे मल्टीप्लाई 100। तो ये बताइए नुकसान का परसेंट कितना आएगा, 13 × 91, 9/13% का आपके सामने ये लॉस हुआ। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो देखिए कितने ही आराम से, कितने ही नज़ाकत के साथ हमने इस सवाल को निपटाया है। ठीक है, अब इसी सवाल में देखिए एक और भी पैटर्न बनता है, जरा उसको भी हम लोग सीखें। ये वाला, ये देखिए कैसे करेंगे। ये भी लगभग पूरा मेथड वही रखना है, बदलाव नहीं करना है ज़्यादा। ठीक है,
सवाल में बोला है कि एक आदमी ने कुछ संतरे खरीदे 1 रुपए में 5 की दर से, है ना। तो बताइए 5 संतरे 1 रुपये में, और उतने ही संतरे 4 संतरे 1 रुपये में। तो करना क्या है, इन दोनों को सेम करना है। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो 20 संतरे 4 रुपए के खरीदे, 20 संतरे 5 रुपए के खरीदे, यानी टोटल 40 संतरों पे हमने 9 रुपए का खर्चा किया। ठीक, 40 संतरे हमने 9 रुपए में खरीदे हैं, और यहां पर अब आप देख सकते हैं कि हमने 2 रुपए में 9 आर्टिकल के हिसाब से बेचा है। 2 रुपया में हमने 9 आर्टिकल के हिसाब से बेचा है। खरीदारी और बिक्री जो है, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम होना चाहिए। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो ये भी होगा 40 से, ये होगा 9 से, तो ये भी होगा 9 से। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है 81, सेलिंग प्राइस जो है आपका आ जाएगा 80। ठीक है, तो बताइए जो आपका लॉस हुआ, 81 का सामान अगर 80 में जाता है तो नुकसान होता है 1 का। ये 1 का नुकसान तब हुआ जब आपने 360 संतरों का, है ना, 360 संतरों का ट्रांजैक्शन किया। 360 संतरे बेचे गए तब जाके 1 रुपए का नुकसान होता है। सवाल ने बोला है कि हमारा जो है, जब हमने अपने सारे के सारे संतरे यहाँ पे सेल कर दिए तो हमारे हमारे नुकसान में टोटल 3 रुपए का नुकसान हुआ। तो ये बताइएगा 360 संतरे बेच के 1 का नुकसान, तो बताइए 3 रुपए का नुकसान में कितने संतरे होंगे। तो इसका ये 3 गुना है, तो आपको भी इसका 3 गुना कर देना है। 36 या 108 होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1080। 1080 संतरों का आपने जब ट्रांजैक्शन किया तब जाके आपको 3 रुपए का नुकसान देखने को मिला। नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं इस सवाल की ओर। बहुत ही बेहतरीन सवाल। इस सवाल का पहले मैं बेसिक बताऊंगा, फिर उसके बाद शॉर्ट बताऊंगा। शॉर्ट बहुत ही बेहतरीन है, कैसे बताता हूँ, देखिएगा। बेसिक क्या है इसका, इस सवाल ने जो बोला है कि सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का 39 रुपीज़ है, ठीक है, और जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो पता नहीं है, और जो उसका प्रॉफिट परसेंट है दोनों आपस में सेम है। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 40 रुपया होगा तो प्रॉफिट परसेंट 40% होगा। कॉस्ट प्राइस हमारा 50 रुपया होगा तो हमारा प्रॉफिट परसेंट 50% होगा। यानी इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये बताइए जो सेलिंग प्राइस है वो आपका कितना दिया, 39। आपको ये पता होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100, ये होता है। सेलिंग प्राइस का परसेंटेज 39 दिया है, कॉस्ट प्राइस आपको x दिया है, और ये आ गया आपका 100 प्लस एक्स और डिवाइड बाई में 100। इसको मल्टीप्लाई करिए, 3900 इज इक्वल टू 100x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको उधर ले जाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस का 3900 बराबर में 0। इस सवाल में यही दिक्कत आती है कि हमारे पास एक बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आप भी जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये अच्छा खासा बन चुका है और जो कि बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है आपके लिए परीक्षा के अंदर, ठीक है। तो हम लोग इसको फिलहाल अभी तो करेंगे ही, है ना। बताइए ऐसे दो फैक्टर बताइए कि मल्टीप्लाई पे माइनस का 3900 आए और उसको जब मैं जोड़ू या घटाऊं तो 100 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 130 माइनस 30, ठीक है। ये जीरोस ऑफ द इक्वेशन निकालने का तरीका है ना, जल्दी तरीका। जो प्लस में है उसको माइनस में कर दीजिए, जो माइनस में उसको प्लस में कर दीजिए। सीपी माइनस में हो नहीं सकता, तो आंसर हुआ 30। हाँ है ना। अब बारी है कि हम इसको जल्दी कैसे करेंगे। दिल थाम के बैठिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और बहुत ही चंद सेकंड का मेहमान बन के अब ये रह जाएगा सवाल आपके लिए। ये बताइए 39 का सेलिंग प्राइस है। आपको करना क्या है, हमेशा 39 के या जो भी नंबर दिया होगा, ऐसा नहीं कि 39 नहीं, जो भी नंबर दिया होगा 39 का ऐसा दो फैक्टर ढूंढिए जिनके बीच में 10 का अंतर हो। जब भी ऐसा सवाल आएगा याद रखना है आपको अंतर 10 का ही ढूंढना है। तो 39 के ऐसे दो फैक्टर जिसमें के बीच में 10 का अंतर होगा, तो आप कहेंगे सर 13 और 3, ठीक है। हमेशा बड़ा वाला जो भी नंबर आएगा उसको आपको काट देना है, यानी इग्नोर करना है।
और छोटे वाले में 10 से गुणा लगा देना है, आपका आंसर हो जाएगा 30। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। देख सकते हैं जो इतना बड़ा सवाल जो है वो हमारा अब तो ओरली भी कैलकुलेट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये सवाल भी देखिए वैसा ही है ना। बताइए 96 का ऐसा दो फैक्टर ढूंढिए कि दोनों में जो डिफरेंस है 10 का हो। वैसे तो फैक्टर इसके बहुत से हैं, 12 और 8 है, लेकिन 12 और 8 में डिफरेंस 10 का तो है नहीं, 4 का है। तो बताइए वो कौन सा फैक्टर होगा। तो आप कहेंगे सर 16 और 6, है ना। तो 16 और 6 मैंने सिखाया था, बड़े वाले को काट दो, छोटे वाले में 10 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 60। सवाल का उत्तर हो गया डी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब इस सवाल पे आते हैं। जब यही सवाल आपका, अभी तक देखिए पिछले सवाल तक में प्रॉफिट था, लेकिन अगर मान लीजिए कि कभी इस ऐसे सवाल आए और आपको यहाँ पे लॉस बोल दे, देखिए लॉस बोल दिया, है ना। तो फिर इस परिस्थिति में क्या करना है, ठीक है, वो जानिए। बेसिक आप जान ही चुके हो कैसे करना है, बस बेसिक, इसके बेसिक में ये अंतर आएगा कि जहाँ पे प्रॉफिट परसेंट था वहाँ पे लॉस आएगा और लॉस में माइनस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझिएगा, इस बार फैक्टर ऐसा करना है कि दोनों का सम 10 होना चाहिए। जैसे उस प्रॉफिट वाले में क्या था, डिफरेंस 10 होना चाहिए, इस वाले में क्या है, आपका सम 10 होना चाहिए। तो सम 10 होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या क्या होगा, 7 और 3। लॉस के कंडीशन में किसी को इग्नोर नहीं करना है, दोनों को 10 से गुणा कर देना है, ये आएगा 70 और ये आएगा 30। और याद रखिएगा लॉस के कंडीशन में दोनों के दोनों ही जवाब बिल्कुल सही हैं। लॉस के कंडीशन में याद रखना है, ऐसे सवाल के दो आंसर होते हैं, इस बात को दिमाग में अपने बांध लीजिए। चलिए अब चलते हैं इस सवाल पे, देखिए क्या कह रहा है। एक दुकानदार है जो कि 9% के नुकसान पे एक सामान को बेचता था, ठीक। यदि वह उसी सामान को 752 रुपये अधिक पे बेचा होता तो उसका जो प्रॉफिट है वो 7% का होने लग जाता। तो बताइए इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना होगा। चलिए बहुत ही आसान सा सवाल है वैसे तो ये, ठीक है। हमने कहा इनिशियल कॉस्ट प्राइस हमारा 100x का है, ठीक है। हमने पहले इसको 9% के नुकसान पे सेल किया, यानी कि 91 पे। बाद में 7% का प्रॉफिट होने लग गया, यानी कि कितने पे, 107 पे। अब जरा बताइए, ये एक 91 से 107 हुआ, ये जो अंतर 16x का जो आया है, इसका कारण कौन बना, क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस में 752 रुपये बढ़ा दिए थे। तो सेलिंग प्राइस में जो 16x की बढ़ोतरी हुई है वो 752 की वजह से हुई है। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 47। तो CP है हमारा 100x, तो 100x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4700, यानी कि ए ऑप्शन सही जवाब। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए देखते हैं अब इस सवाल को। ये सवाल भी वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, ठीक है। सवाल में आपसे बोला है कि एक दुकानदार है जो कि 10% के प्रॉफिट पे एक सामान को सेल करता है। यदि उसने 4% कम में खरीदा होता और नया प्रॉफिट अगर 18 3/4% प्रॉफिट पे बेचा होता, ठीक है, तो उसको जो है पहले की तुलना में 10 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका 10 रुपए बढ़ गया। तो सवाल में आपसे बोला कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना था, ध्यान दीजिए। टीपी एसपी, मैंने कहा उसने 100x में खरीदा होता पहले। और ये बताइएगा कि अगर इसने बोला है कि 10% का प्रॉफिट उसको पहले मिल रहा है, तो इसका मतलब पहले का सेलिंग प्राइस 110, यानी कि पहले जो है उसको 110 रुपये प्राप्त हो रहे थे, ठीक। इसके बाद इसने ये बोला कि अगर इसके कॉस्ट प्राइस में 4% की कमी कर दी जाए, यानी कि उसने जितने प्राइस पे इसने खरीदा था उससे 4% कम में खरीदा होता। तो बताइए 4% कम में खरीदा होता तो इसका मतलब 96 में खरीदा होता,
तो जो नया प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमारा 18 3/4% का। अब ये 18 3/4% क्या होता है, तो याद रखिएगा 18 3/4% जो होता है 3/16 होता है। ठीक है, तो 3/16 का प्रॉफिट किस पे लगाना है, 96 पे। चलिए लगा के देखते हैं, 3/16, 16 से कितने बार में 6, 6 तिया 18, 18 का प्रॉफिट अगर 96 पे जोड़ूंगा तो ये 114 हो जाएगा। ठीक है, और आप बताइए कि पहले उसको प्राप्त हो रहा था 110, अब हो रहा है कितना, 114x, इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा, 4x। यही 4x एक्स्ट्रा जो है वो किसकी वजह से, 10 रुपए की वजह से। तो बताइए x का वैल्यू कितना आएगा, 2.5, x का वैल्यू 2.5 आया, तो 100x का वैल्यू कितना आएगा, 250। सवाल का उत्तर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। तो देखिए बड़े ही स्मूथ स्मूथ तरीके से हम लोग इन सब सवालों को खत्म कर पा रहे हैं। उसका कारण एक ही है कि हमारे जो तरीके हैं वो वैसे ही हैं जो बड़े ही स्मूथ तरीकों से अपने सवालों को खत्म कर सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए इस सवाल जो है काफी एक अच्छा सवाल है, जिसमें आपसे बोला है कि 2/3 ऑफ अ कंसाइनमेंट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6% एंड रेस्ट एट अ लॉस ऑफ 3%। तो बताइए अगर ओवरऑल में अगर प्रॉफिट 1080 का हो रहा है तो बताइए कंसाइनमेंट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, देखिए मैं आपको ना बहुत ही एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ इसका। ठीक है, अगर 2/3 बोला है, 2/3 को कितने प्रॉफिट पे, 6, तो आप इसको मल्टीप्लाई 6 कर दीजिए। बचा कितना, तो आप कहेंगे सर 1/3। 1/3 पे लॉस है, ध्यान दीजिएगा, लॉस में माइनस लिख लीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना, निकाल लीजिए आंसर आ जाएगा। 3 से कितने बार में, दो, दो दूनी कितना, 4%, और 3 से 3 कटा बचा 1 यानी -1%, यानी कि ओवरऑल में इसको 3% का प्रॉफिट मिला। और वही जो 3% का प्रॉफिट मिला वही 1080 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 3000 का वैल्यू 1080 होगा और किसी भी कंसाइनमेंट का वैल्यू 100% होता है। 1080/3 इंटू 100, 3 से 3 बार में 3 से 6 0, यानी कि सवाल का उत्तर आ जाएगा 36,000। 36,000 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, देख रहे हैं कितने आराम से इसने अपने हमारे आंसर को दे दिया। ठीक है, इसमें एक अच्छी बात यह भी कि अगर मान लीजिए कंसाइनमेंट का और भी वैल्यू बोला होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये रहा अगला सवाल। देखिए इसमें भी मैं वही मेथड का इस्तेमाल करूंगा जो मैंने पीछे किया है। यहाँ पे देखिए वैसे तो 252 और ये सारी चीजें दी हुई हैं, मैं इस 252 का यूज कहीं नहीं करने वाला, देखते रहिए। ये बताइएगा 2/3 को इसने बेचा 30% प्रॉफिट पे, तो मैंने कहा 2/3 को बेचा इसने 30% प्रॉफिट पे। ठीक, 1/4 को बेचा 16% प्रॉफिट पे, तो 1/4 को बेचा इसने 16% प्रॉफिट पे। अब बचा क्या, जो बचा उसको 12% प्रॉफिट। अब जो बचा है बस वो निकालना है आपको। तो ये बताइएगा कि ये 2/3 है और ये आपका 1/4 है, तो ये कितना होगा मिलके, तो 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, है ना। तो बताइए 3 4, 4 दूनी 8 और 3 11/12, तो 11/12 हिस्सा जो है जा चुका है, तो बचा कितना, 1/12 हिस्सा। 1/12 हिस्सा कितने प्रॉफिट पे, 12%। ओवरऑल नेट प्रॉफिट आ चुका है। सॉल्व कर लीजिए अब। 3 से 10 बार में 10 दूनी कितना होता है, 20%। कोई लॉस तो नहीं है ना, कोई लॉस नहीं है, ठीक है, सारे प्रॉफिट पे ही है। उसके बाद 4 से कितने बार में, 4 बार में ये आपका आ जाएगा 4%, और 12 से एक बार में ये आ जाएगा 1%। टोटल 20 4 24 1, यानी कि टोटल ओवरऑल नेट परसेंट 25% का नेट प्रॉफिट मिला। तो आप देख सकते हैं कि हमने कहीं पर भी 252 केजी का यूज नहीं किया। आप कर भी सकते हो लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला उससे बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आप भी जानते हैं आपके पेपर में बार बार आता रहता है। ठीक है, कैसे करें इसको डील, आइए सिखाता हूं। सवाल ने बोला है कि एक बेईमान दुकानदार है जिसने कि क्लेम करता है कि उसने जो नमक है वो 25 रुपए किलो के हिसाब से बेचा है। ठीक है, और उसने खरीदा भी था 25 रुपए किलो के हिसाब से। यानी एक बात तो तय है कि उसने जो है किसी भी प्रकार का प्रॉफिट मार्जिन नहीं लिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन बात यह है कि ये बताइए कि कब तक
आखिर घोड़ा घास से दोस्ती कब तक करके रखेगा, यानी कि दुकानदार कब तक अपने कस्टमर से प्रॉफिट नहीं लेगा, है ना। तो यहां पर देखिए उसने क्या किया, उसने एक बेईमानी की। बेईमानी ये की, इसमें लिखा भी है नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, वो इससे सेटिस्फाई नहीं था। उसने सोचा कि मैं जो है प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा, हर एक किलो में 200 ग्राम निकाल कर। और जब हर एक किलो में 200 ग्राम निकाल कर प्रॉफिट कमाएगा तो बताओ कितना परसेंट कमाएगा। ठीक है, देखिए जब भी इस तरीके के सवाल आते हैं, है ना, तो आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि जब दुकानदार कॉस्ट प्राइस पे किसी भी प्रकार का कोई बढ़ाया नहीं है, कॉस्ट प्राइस पे बेचने का दावा किया है और लेकिन वजन में कम तौल करके अपने कस्टमर को बेचता है, तो उस केस में प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है एरर बाय ट्रू माइनस एरर मल्टीप्लाई में 100। आप यहां देख सकते हो कि जो एरर है वो 200 ग्राम का है और इसने साफ अक्षरों में लिखा है कि हर एक केजी में से एरर किया है, यानी कि उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम, और ये माइनस का 200 मल्टीप्लाई में 100, तो ये आ जाएगा 200 बटे में 800 और मल्टीप्लाई में 100, 200 से 4 बार में आंसर आ जाएगा 25%, यानी कि उसको शानदार 25% का प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, सोचिए वो कह रहा था कि मैं अपने कस्टमर से नहीं कमा रहा हूं क्योंकि मैं 25 का सामान 25 में ही बेच दे रहा हूं, लेकिन बताइए जो उसको 25% का यहाँ कमाने को लिए मिला है वो किसकी वजह से मिला है, क्योंकि उसने जो है वजन में कटौती करके सामान दिया है अपने कस्टमर को। ठीक है, ये सवाल देखिए बहुत से तरीके के होते हैं। ठीक है, और देखते हैं। अब देखिए ये सवाल जो है एक काफी बेहतरीन सवाल है और ये आपको देख रहा होगा, एक लंबा चौड़ा सवाल है ये। ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या है, क्या कह रहा है। एक सेलर है जो कि एक फॉल्टी वेट का यूज करता है ना, और 2 kg वेट, 2 kg वेट की जगह पे कुछ कम तौल के देता है और 25% का प्रॉफिट कमा लेता है। ठीक है, और उसने ये भी क्लेम किया है, उसने ये भी क्लेम किया है कि वो जो है अपना सामान को, वो जो है अपने सामान को कस्टमर को दे रहा है, लेकिन किस पे दे रहा है, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, सवाल में आपसे बोला है कि बताओ 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए 2 किलो में उसने कितना एरर यानी कितना कम तौल के दिया होगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो सवाल है पिछले सवाल का जस्ट उल्टा है। मैं ये कहता हूं कि अगर आप इस सवाल को अगर उसी फॉर्मूले से ही करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान दीजिए, मैं उसी से ही कर रहा हूं फिलहाल। ठीक है, अच्छा बताइए आपका जो प्रॉफिट परसेंट है वो 25 है, वो फॉर्मूला भी प्रॉफिट परसेंट निकाल के देता है आपको, है ना। तो बताइए प्रॉफिट परसेंट 25% है, एरर नहीं पता, ट्रू 2000 ग्राम, एरर नहीं पता, मल्टीप्लाई 100, हाँ है ना। तो आप मेरे को एक चीज़ ज़रा बताइए, ये 100 आप इधर लेके आ जाइए तो ये आपका हो जाएगा 1/4, है ना, और ये हो जाएगा x अपॉन 2000 माइनस एक्स। देखिए और भी तरीके हैं लेकिन मैं कह रहा हूँ उसी से कर लेते हैं इसको, है ना। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2000 माइनस एक्स और ये हो जाएगा कितना 4x, ये उधर गया तो ये हो जाएगा 5x, 5x का वैल्यू 2000, तो इसका मतलब x का वैल्यू 400 ग्राम, यानी कि उसने जो है अपने कस्टमर को 400 ग्राम कम तौल के वजन दिया होगा। ठीक है, अगर आप इसको एक और तरीके से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये बताइए, ध्यान दीजिए, ये बताइए खुद वो 2000 ग्राम खरीद के लेकर आया, है ना, और मैंने कहा मान लीजिए 2000 ग्राम उसने 2000 रुपए में खरीद के लेकर आया, तो वो तो अपने कस्टमर से कह रहा है कि मैं आपको 2000 रुपए में ही बेच दूंगा। तो मैंने कहा सेलिंग प्राइस होगा 2000, भाई जो कस्टमर को बेचेगा वही तो सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, लेकिन क्या उसने अपने कस्टमर को पूरा का पूरा सामान दिया, नहीं दिया, और नहीं दिया और इस प्रकार से उसने 25% का प्रॉफिट कमा लिया, है ना। तो अगर मैं सीपी और एसपी में रेशियो निकालूंगा तो 4-5 आएगा, बोलेंगे सर 4-5 कैसे आया, 25% 1/4 होता है। आप मेरे को बताइए 5 का वैल्यू 2000, 1 का वैल्यू 400, 4 का वैल्यू 1600, यानी कि देना था 2000, दिया है 1600, इसका मतलब कितना ग्राम कम दिया, 400 ग्राम कम दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपके पास ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, जैसे आपको ज़्यादा सही लगे आप वैसे जा सकते हैं। वैसे दोनों
कि दोनों मेथड जो है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अब करते हैं जरा ये वाला सवाल। ठीक है, ये सवाल एक अच्छा सवाल है, उनसे अलग सवाल है। ठीक है, सवाल में बोला है कि रमेश ने 36 रुपए किलो सामान बेचा, जो कि उसने खुद 30 रुपए के हिसाब से खरीदा था। सोचिए, 30 रुपए वाला सामान अगर 36 रुपए में बेचने का दावा आप करते हैं तो आपका प्रॉफिट परसेंट तय है। तो ये बताइएगा कि 30 का सामान अगर आपने 36 में बेचा है तो इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो 6/30 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 6 से 5 बार में, यानी कि 20% का प्रॉफिट तो सीधा सीधा वो एक प्रॉफिट पहले ही लेके जा रहा था। ठीक है, लेकिन वो इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ। इसके अलावा उसने क्या किया, वो अपने कस्टमर को 1 किलो की जगह 800 ग्राम ही तौल के दिया। ठीक है, अच्छा ये बताइए, एक प्रॉफिट तो उसने यहां से कमा लिया और दूसरा जो प्रॉफिट है वो अपने कस्टमर से कमाएगा वजन कम तौल के, है ना। सवाल ने पूछा है कि बताइए उसका टोटल जो प्रॉफिट परसेंट आएगा वो कितना आएगा। तो देखिए, जब ऐसे केस आते हैं तो इसमें क्या करना होता है, एक प्रॉफिट परसेंट मैंने निकाल लिया, कस्टमर वाला प्रॉफिट परसेंट निकलता है फॉर्मूला से, और फॉर्मूला क्या था हमारा, एरर। तो बताइए 1 किलो की जगह जब 800 ग्राम देते हो तो एरर कितना हुआ, 200 ग्राम, और ट्रू कितना हुआ 1000, माइनस कितना 200, और मल्टीप्लाई कितना 100। तो 200/800 यानी कि ये हुआ 25%। ठीक है, ये कितना हुआ, 25% का प्रॉफिट। अगर आप एक चीज ध्यान दीजिए तो यहाँ पे आपके दो प्रॉफिट आ गए, एक प्रॉफिट आपका आ गया 20% का, दूसरा आ गया 25% का। तो क्या 20 और 25 45% आंसर होगा? नहीं, ये ऐसे नहीं जुड़ता, इसमें लगाया जाता है सक्सेसिव, और सक्सेसिव निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, ये आपका 1/5 होगा, ये आपका 1/4 होगा। 5 का सामान 6 में, 4 का सामान 5 में। अब 5 चौके 20 और 6 पचे 30, 20 रुपए का सामान 30 में। तो बताइए 10 का प्रॉफिट किस पे, 20 पे, मल्टीप्लाई में 100। सवाल का उत्तर आ जाएगा 50%। 50% का उसको नेट प्रॉफिट मिलने वाला है इस सवाल के अंदर। ठीक है, तो आप देखिए इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्या ये मेरा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, देखिए मैं आपसे एक बात हमेशा ये कहता हूं कि किसी भी सवाल को करने के बहुत से तरीके होते हैं। अगर इसी सवाल को पिछले सवाल में जो मैंने दूसरा तरीका लगाया था, अगर आप उससे भी लगाना चाहते हैं तो भी आप इस सवाल को लगा सकते हैं बड़ी ही ईजिली। देखिए मैं दिखाता हूँ, सेकंड मेथड, जगह थोड़ी सी यहाँ पर है, मैं दिखा रहा हूँ, इतना काफ़ी है, इतने में मेरा आंसर आ जाएगा। आप बताइए, आप 1000 ग्राम उसको बेच रहे थे, 1000 ग्राम मान लीजिए आपने खुद 1000 में लेकर आए थे। तो एक चीज जरा बताइए कि यहां पर उससे आपने साफ बोला है कि मैं 20% का प्रॉफिट तो कमा ही रहा हूं, 20% का प्रॉफिट कमा रहा हूं, यानी कि आप इस बार उससे 1200 रुपए की वसूली करेंगे, सीधा 20% बढ़ा दिया आपने। ठीक है, और ये बताइएगा कि आपने क्या उसको पूरा 1 किलो सामान दिया, यानी क्या 1000 रुपए का सामान दिया? नहीं, आपने उसको केवल 800 ग्राम का सामान दिया, और 800 ग्राम 800 रुपए का होता है। तो जो सामान आपने दिया वो आपकी लागत हुई, यानी कि 800 रुपये आपका सीपी हुआ। तो आप देखिए यहाँ से आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 400। 400 का प्रॉफिट किस पे, 800 पे, मल्टीप्लाई 100 करिए और आंसर देखिए 50%। तो आप इससे भी सवाल को अपने लगा सकते हैं, तो बहुत ही आराम से आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा अगला सवाल जिसमें कि आपको सीपी सेम का कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, सवाल में बोला कि एक आदमी ने 3 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक को 6000 में, है ना। पहले को 15% प्रॉफिट पे, दूसरे को 12% प्रॉफिट पे, तीसरे को 15% नुकसान पे। तो बताइए ओवरऑल में कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि सीपी सेम हो, यदि सीपी सेम हो तो याद रखना है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, P1 P2 प्लस P3 एंड तो ऑन Pn, और इसको डिवाइड कर दीजिएगा n से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला जो प्रॉफिट परसेंट है वो 15 का है, दूसरा प्रॉफिट परसेंट 12 का है, और तीसरा लॉस है 15 का, और डिवाइड बाय 3 आर्टिकल है,
लीजिए 15-15 कैंसिल, 12/3, 4% का शानदार प्रॉफिट मिला। सवाल का उत्तर बी ऑप्शन। कहीं पर भी मैंने 6000 का यूज नहीं किया क्योंकि मेरे को आंसर किस में चाहिए था, परसेंटेज में। ये बात मैंने आप लोगों को परसेंटेज के वीडियो में बता रखी है कि अगर किसी सवाल का उत्तर परसेंटेज में चाहिए या रेशियो में चाहिए तो हमें ओरिजिनल डाटा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वो तो चलिए देखिए सीपी सेम का था। ये सवाल देखिए आपका एसपी सेम का है, ठीक है। एसपी सेम के जो सवाल है अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं और आपको इसमें कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो सीपी सेम वाला फॉर्मूला एसपी सेम वाले में गलती से मत लगा दीजिएगा, सबसे बड़ी गलती बच्चों की यही होती है, ठीक है। आइए देखते हैं इस सवाल को, ध्यान दीजिए। अगर आपका एसपी सेम है, इफ एसपी इज सेम, इफ एसपी इज सेम, तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालने का ये फॉर्मूला होता है 100p माइनस एल माइनस 2pl डिवाइड बाई 100 प्लस p और 100 माइनस एल। इतने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा और ये डिपेंड इस पे करता है। अगर आंसर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा, माइनस में आएगा तो लॉस होगा, ठीक है। अब मेरे को एक चीज जरा बताइए, इस सवाल में एक केस भी होता है, मैं वो केस भी आपको यहीं पे बता देता हूं। केस ये होता है कि सेलिंग प्राइस तो सेम है लेकिन उसके साथ साथ प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी सेम है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा ये चीज को, तो मेरे पास आता है पी स्क्वायर बाई 100%, और ये हमेशा हमेशा ही लॉस देता है, ठीक है। ये तो चलिए एक केस, अलग केस था। लेकिन अब मैं बात करता हूं इस सवाल की। तो इस सवाल पे देखिए ऐसा तो है नहीं कि प्रॉफिट और लॉस सेम था, है ना। तो अब हम लोग जो है इस सवाल पे लगाते हैं इस फॉर्मूले को। तो देखिए कैसे, 100 15 माइनस 13 माइनस 2 × 15 × 13 बटे 115 प्लस 87, ठीक है। तो बताइए 15 में 13 गया 2, 200 ये हुआ, माइनस 390 बाई 202%। यहां से आंसर आपका आ रहा है माइनस में कितना, 190/202%। अब रुक जाइए, माइनस में आंसर आने का मतलब होता है नुकसान। ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं। बचे दो ऑप्शन। आप मेरे को बताओ, ये जो है आपका 1 से छोटा फ्रैक्शन, 1 से छोटा फ्रैक्शन का मतलब इसका जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं 1 से छोटा, मतलब ये नहीं होगा, आंसर होगा 0.94% का क्या, लॉस, ठीक है। अगर इसी सवाल के अंदर आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम होता है, यानी कि 15 और वो भी लॉस भी होता 15, तो याद रखो ये फॉर्मूला लगाकर आप अपने आंसर तक पहुंच सकते थे, ठीक है। नोट करिए। अब देखिए जैसे वो जो फॉर्मूला है वो परसेंटेज में आंसर लाने के लिए सबसे बेस्ट है ना। लेकिन उस फॉर्मूले के ड्रॉबैक यही है कि अगर आपको आंसर एक न्यूमेरिक वैल्यू में, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है, उसमें लाना होगा, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो आपको कैलकुलेशन करवा सकता है। तो फिर हम लोग रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, रेशियो का, फ्रैक्शन का सहारा लेकर हम ऐसे सवालों को खत्म करेंगे। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। दो आर्टिकल सेल किए गए, ये लीजिए बना लीजिए, टीपी, प्रॉफिट लॉस, एसपी। सवाल ने बोला है कि पहले आर्टिकल को 8% के मुनाफे पे सेल किया। तो बताइए अगर 8% के मुनाफे पे सेल किया तो 8% का फ्रैक्शन क्या होता है, 8/100, 4 से 2, 4 से 25, यानी कि 25 का सामान, 2 का प्रॉफिट और 27 में सेल किया। दूसरी जगह पे लिखा है 10% के नुकसान पे सेल किया। तो 10% मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 का सामान, 1 का नुकसान, 9 पे सेल किया। सवाल ने साफ अक्षरों में लिखा है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम रहेगा। ये देखिए लिखा हुआ है 9720 ईच, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम। यहां से हम लोगों को सेलिंग प्राइस सेम करना है। करने के लिए क्या करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ठीक है। तो आप मेरे को एक चीज जरा बताइए, 9720 जो है वो हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है कि नहीं है, यानी वो 27 का वैल्यू है। तो अगर मैं आपसे कहूँ 27 का वैल्यू अगर 9720 हुआ तो एक का वैल्यू कितना हुआ, तो 27 या 21, 27 6, 162 जीरो,
एक का वैल्यू 360। यहां पर पूछा है ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताओ। बताइए, आपने कमाया है 2, उड़ाया है 3, कुल मिलाकर गंवाया है 1 और वही 1 आया 360। सवाल का उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, है ना? आप ये क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, आप इन क्वेश्चनों को बार बार लगाइए, रिवीजन करिए, तभी जाके ये आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट होंगे। ठीक है, ये वो आसान सवाल नहीं है कि बस ऐसे ही हवा में हो जाते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत ही एक आसान सा सवाल है। सवाल में बोला कि एक दुकानदार ने 2 आर्टिकल को सेल किया और प्रत्येक का सेलिंग प्राइस सेम। आप देख सकते हैं कि एसपी जो है सेम दिया है आपको। ठीक है, एसपी जो है आपको सेम दिया हुआ है इस सवाल के अंदर। ठीक है, तो अब जरा मेरे को बताइए, पहले पे आपका जो प्रॉफिट परसेंट है 23 का, दूसरे पे नुकसान 23 का। अभी अभी मैंने बताया था, अगर आपका एसपी सेम है और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी सेम है, तो याद रखना पी स्क्वायर यानी कि 23 का स्क्वायर बाई 100%, और इसका हमेशा क्या होता है, लॉस। 23 का स्क्वायर 529 यानी कि 5.29% का हुआ लॉस। ए ऑप्शन सही जवाब। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, है कि नहीं? क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताइए। चलिए ये एक सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है ये सवाल। एक गांव वाले ने एक बकरी और एक भेड़ खरीदा, टोटल 14,250 रुपये में। ठीक है, टोटल 14,250 रुपये में। उसने भेड़ को 10% के प्रॉफिट पे सेल किया, बकरी को 20% के नुकसान पे सेल किया, और दोनों को सेम प्राइस पे सेल किया। तो सवाल में पूछा है कि बताइए सस्ता वाला जानवर कितने का होगा। जब भी ऐसे सवाल आए जिसमें कि दोनों का मिलाकर कॉस्ट प्राइस दिया हो, ऐसे सवाल को करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका सुनिए। ये बताइएगा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे शिप, और ये मैंने ले लिया गोट। शिप का कॉस्ट प्राइस एस है, गोट का जी है। शिप का जो प्रॉफिट परसेंट है वो 10% है। अगर आप 10% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो सामान बिकेगा 110 पे। गोट को आपने 20% के नुकसान पे बेचा तो इसका मतलब बिकेगा 80% पे, और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होगा, तो मैंने कर दिया इक्वल। 100 खत्म, 0 खत्म। शिप और गोट का रेशियो आ गया 8 और 11। ये आपका सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। और ये बताइएगा, यही सेलिंग प्राइस कह रहा हूं, ये आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया, और यही कॉस्ट प्राइस का रेशियो को हम लोग, बताइए 14,250 को इस रेशियो में बंटवारा कर सकते कि नहीं। 8 और 11 कितना होता है, 19। 19 का वैल्यू 14,250, तो एक का वैल्यू बताइए। 19 के पहाड़े में अगर मैं इसको काटूंगा तो बताइए कितने बार में कटेगा, 19 सत्ते, है ना भाई। 19 5, सॉरी 5 कह रहा हूँ, 19 से 6 बार में 114, है कि नहीं है। जब आप 7 बार में काटेंगे तो 133, बचा कितना 9। 19 से 5 बार में ये गया, एक का वैल्यू 750। एक का वैल्यू 750। सवाल ने पूछा है चीपर एनिमल। चीपर एनिमल मतलब सस्ता, सस्ता जानवर का कीमत है 8। 8 का वैल्यू कितना होगा, तो बताइए 50 अट्ठे कितना होता है, 400, और 7 अट्ठे 56, और 56 और 4 होता है 6,000। 6,000 रुपये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो कैसा लगा आज का सेशन, ये जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कैसी लग रही है आपको ये सारी वीडियोस, आप ये भी जरूर मेरे को बताइएगा। तो चलिए इसी कड़ी में मिलेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।